हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप वेल। दोस्तों, आज मैं ये वैतरना जेटी के पास आया हूँ। ये हमारे विरार में है, चिकलडोगरी एरिया में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, पहाड़ वगैरह दिख रहे होंगे आपको, कल 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 करती लहरें दिख रही होंगी आपको। एकदम फुल पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ आने के बाद। तो दोस्तों, आज एक नया व्लॉग बना रहा हूँ। मेरा टाइटल है अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि 40-45 साल पहले मैंने स्टेज के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी स्टेज शो वगैरह किए हुए हैं। तो उस ज़माने में कोई सपोर्ट नहीं था, फैमिली सपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। लोगों का ये कहना था कि यार ये स्टेज वगैरह करके करेगा क्या, इसका यूज़ क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं यार, आज इतने सालों बाद जब मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ अपने अनुभवों को, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि पहली बार जब पृथ्वी थिएटर में शफी इनामदार सर के साथ बादल सरकार का प्ले जुलूस, उसकी रिहर्सल कर रहे थे, तो शफी इनामदार सर ने हमको सिखाई थी पहली चीज़, बहुत बढ़िया, उस चीज़ का, उस बात का मतलब सारी जिंदगी रहा। और सारी जिंदगी हम अपने आप को मोटिवेट करते रहे। मैं इसीलिए इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने सिखाया था, शफी सर ने, कि ये देख लो, स्टेज है, इसके ऊपर रीटेक नहीं होता, और आपको ये सोचकर स्टेज पे उतरना है कि अपना बेस्ट, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आपको देना है। और अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी नहीं दे सके परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दे पाओ। ये चीज, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस वर्ड को उन्होंने कहा था कि अपने दिमाग में घुसा लो। सिर्फ स्टेज पर नहीं, जिंदगी में कई अनुभव ऐसे आएंगे, तब आप इस चीज को याद करना कि जो मैंने सिखाया है आपको, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे एक स्टंटमैन होता है, वो स्टंट करता है फिल्मों में, उसे पता नहीं होता है कि इस स्टंट के बाद वो, उसका क्या हाल होगा, एक्सीडेंट होगा या सक्सेस होगा। और जब स्टंट करता है तो उस टाइम रीटेक नहीं होते, वो ये सोच करके करता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और वो एक डेयरिंग कर जाता है। और उस डेयरिंग को हम लोग पर्दे पे देखते हैं, तालियां बजाते हैं। तो ये जो वर्ड है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वर्ड ने कैसे मुझे मेरे लाइफ में सपोर्ट किया। दोस्तों, बहुत जगह के ऊपर जहाँ कुछ करना था, तो वहाँ पर जब मैंने इस वर्ड को याद किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर गई और मैंने अपने टारगेट को अचीव किया। जैसे दोस्तों, कॉलेज लाइफ के बाद मैं एनटीसी में जॉब के ऊपर लग गया था। तो वहाँ पर अपनी हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, ड्रामाज वगैरह हुआ करते थे, स्पीच वगैरह हुआ करते थे। तो मैं स्पीच के अंदर भाग लिया करता था।
तो मैं अपने स्पीच तैयार करता था डायलॉग्स के हिसाब से और फिर परफॉर्म करता था। तो जब भी मैं परफॉर्मेंस के लिए उतरता था तो मैं ये सोचता था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस करने की मैंने कोशिश की और हुआ। जैसे उसी दौरान ऑल ओवर बॉम्बे बेसिस के ऊपर कंपटीशन हुआ, डिबेट कंपटीशन, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर ऑल ओवर महाराष्ट्र बेसिस पे हुआ तो वहां मुझे सेकंड प्राइज मिला। अब मैं सेलेक्ट हो गया था ऑल ओवर इंडिया बेसिस के ऊपर कंपटीशन के लिए। ये कंपटीशन 1985 में हुआ था, 26 दिसंबर 1985 दिल्ली YMCA हॉल में। दोस्तों करीबन 127 कैंडिडेट थे और यूपी, MP, बिहार, यहाँ से जो आए थे लोग, इनकी हिंदी लैंग्वेज, उनकी कमांड इतनी शुद्ध थी, इतनी पावरफुल थी कि पूछो मत। हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं थे। लेकिन दोस्तों शफी सर की वो बात याद आई कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी बात को ध्यान में रखने के बाद जब हमारी बारी आई, हम परफॉर्मेंस के लिए उतरे और जो धुआंधार स्पीच दिया मैंने कि पूछो मत, पूरा हॉल एकदम सुन्न हो गया था। सब एक टक मुझे सुन रहे थे। हमारा स्पीच का टाइम जो 5 मिनट का था, उस समय को एंड मोमेंट के ऊपर 3 मिनट कर दिया गया था। तो हम 5 मिनट की तैयारी के हिसाब से गए हुए थे, लेकिन स्पीच को 3 मिनट में कंप्लीट करना था। लेकिन मेरे स्पीच का कंटेंट ऐसा था, इतना जबरदस्त था कि मैं उसे 3 मिनट में कंप्लीट नहीं कर सकता था। और मैंने अपने धुआंधार भाषण के बदौलत जजेस का, टाइमर मैन का, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। टाइम बेल बजाना भूल गया था। और दोस्तों उस कंपटीशन में मुझे, इंटरनल कंपटीशन था NTC का, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिली थी। टॉपिक था व्यावसायिक शिक्षा या सामान्य शिक्षा, इनमें से कौन सी शिक्षा श्रेष्ठ होनी चाहिए। और मेरा रोल था, मैंने पक्ष लिया था व्यावसायिक शिक्षा का, कमर्शियल एजुकेशन का। और मैंने वहां पर धुआंधार भाषण दिया। मैंने अपने भाषण को जिस तरह से तैयार किया, ये हर कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये कोई एक्सपीरियंस मंजा हुआ कलाकारी कर सकता है, वो भी स्टेज का, जिसे स्टेज का अच्छा खासा अनुभव हो। और मुझे ये अनुभव बहुत अच्छा था। बहुत मैंने एक्सपीरियंस लिया था, कई मैंने स्टेज शो किए थे, तो मैं अच्छी तरह से पॉलिश था। पब्लिक को 1 to 1 फेस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कहीं भी नर्वसनेस वगैरह ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। मेरा नेगेटिव था कि मेरी लैंग्वेज में बॉम्बे का होने की वजह से उतनी पावरफुल न तो तब थी न आज है। मेरी लैंग्वेज उतनी शुद्ध भी नहीं थी। अंग्रेजी के वर्ड जैसे अभी आप सुन रहे हैं ऐसे आते थे। आज भी मैं प्योर हिंदी में बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा माहौल ही ऐसा है, क्योंकि मैं बॉम्बे का हूं ना। लेकिन मैंने मेरे जो स्पीच था उसको मैंने डायलॉग के हिसाब से तैयार किया था। और डायलॉग के हिसाब से तैयार करने के बाद जब मैंने परफॉर्मेंस की तो वो डायलॉग के हिसाब से थी। और वो डायलॉग के हिसाब से करने की वजह से उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे, है ना।
बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टोन थे। कहीं पे गुस्सा होना, कहीं पे धीमा होना, कहीं पे सॉफ्ट होना, और कहीं पे अचानक से चिढ़ना, और चिढ़ने के बाद कहीं पे अचानक से इमोशनल हो जाना। तो ये सारे भाव मैंने उसमें डालने की कोशिश की। डेफिनेटली जो लोग ये कहते थे मुझे कि स्टेज से क्या फायदा पर्सनल लाइफ में, तो मुझे तो हुआ, वो एक्सपीरियंस था मेरा स्टेज का, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ और मुझे फर्स्ट प्राइज मिली। मेरा काफ़ी नाम हुआ, प्रमोशन हुआ मेरा एनटीसी में। तो ये चीज़ है, आप भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए किसी भी फील्ड की आप हमेशा ये सोचिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे बाद में इन फ्यूचर, उसके बाद मैं जब मार्केटिंग के बिजनेस में आया तो एक टारगेट लेकर चलता था, डेली का टारगेट हुआ करता था, और घर से निकलते वक्त यही सोच करके निकलता था कि यार आज नहीं तो फिर कल नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये चीज़ दिमाग में घुसी हुई थी। इसी की वजह से मैं मार्केटिंग में आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बिल्डअप करते गया, सक्सेस होते गया। मेरी प्रोफेशनल लाइफ बोलो या पर्सनल लाइफ में भी कई तूफान आए। एक ही शब्द मेरे दिमाग में रहा हमेशा, जो शफी इनामदार सर ने सिखाया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी शब्द के जरिए मैंने अच्छी अच्छी उलझनों से अपने आप को खोला, और आज आपके सामने देखो हूँ। 2015 में, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, कि पैरालिसिस का अटैक हो गया था। मेरी आवाज़ भी चली गई थी, टैं 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 इस तरह से हो गई थी। चेहरा पूरा बिगड़ गया था, टेढ़ा हो गया था, लेफ्ट साइड पूरा पैरालिसिस हो गया था। हाथ उठते ही गिर जाता था, हाथ उठाओ गिर जाता था। लेकिन आज की तारीख में परफेक्ट, ट्रीटमेंट के बाद, एक्सरसाइज वगैरह के बाद, फिजियोथेरेपी के बाद मैं ठीक हुआ, मेरी आवाज़ भी ठीक हो गई, और मैं वापस मैदान जंग में आ गया। अभी यूं ही साल हार्ट अटैक आ गया था, स्टेन लग गए, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने आप को उसमें से भी बाहर निकाला। अब क्या हुआ ना कि घर बैठे बैठे पागल जैसा हो गया था, बोर हो गया था। मैंने डॉक्टर को बोला यार ये क्या है यार, मेरे को घर में बिठा दिया। पहले मैं 2 साल घर में बैठा रहा, अभी फिर ये हार्ट अटैक आया तो घर में बैठना है। मैं कंटाला आ जाता, मैं टीवी देखूं तो कितना देखूं, मैं पागल जैसा हो जाता हूँ यार। तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि देखो यार विजय, अपने किसी शौक को, पुराने शौक को जिंदा करो। जैसे चेस खेलते थे तो चेस खेलो, या कहीं बाहर घूमने जाते थे तो घूमने जाओ, जो भी आपके शौक है उसको जिंदा करो, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और आपको जो कंटाला आ रहा है, बोरियत महसूस हो रही है, ये नहीं होगी। तो फिर मैंने ढूंढा, सोचा कि क्या करूं यार। तब फिर मैंने ये सोचा यार, अपने को तो सबसे बड़ा शौक था स्टेज का। जिंदगी की जद्दोजहद में हम उससे दूर हो गए थे, तो क्यों ना उस स्टेज के शो को, उस शौक को मैं वापस जिंदा करूं, आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि कैसे एक इंसान का कॉन्फिडेंस इंसान को हारी हुई बाजी लौटा देता है। मैंने कोशिश की, YouTube के ऊपर मैंने अपना चैनल बनाया, और अब मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उससे मोटिवेट हो और आप लोगों को भी उसका फ़ायदा हो। राइट, तो मेरा यही इंटेंशन था ये व्लॉग बनाने का। और ये जो लाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके ऊपर
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, नेबर्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने की सलाह दीजिए, ताकि मेरे व्लॉग से उनको भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है ना दोस्त, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इंसान की लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव्स होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, और हर एक की लाइफ में डिफरेंट होते हैं। लेकिन उन नेगेटिव से बाहर कैसे निकलते हैं, ये हम लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं या उसके बारे में हम जानते हैं या उनके व्लॉग्स देखते हैं, तो हमें ये जानकारी होती है। तो इसी उद्देश्य से मैं अपने ये व्लॉग्स बनाता हूँ और आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वर्क अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा, राइट? तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।